गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करेगा उसे रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। डेथ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, एंड 20 से 25 ऑफ अगस्त में क्या आ रहा है एरीज के लिए। जजमेंट, एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एरीज के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपकी लाइफ में 20 से 25 ऑफ अगस्त में। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है एरीज के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम में जस्टिस। तो आप किसी लिब्रा से, स्कॉर्पियो से और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। पास्ट में कोई साइकिल है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है, कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में आप एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, डीप सेंस ऑफ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो। एंड फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर से एक बर्डन, प्रेशर को कम्प्लीटली रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी सिचुएशन को अगेन चांस देना चाह रहे हो या फिर आप इस सिचुएशंस को सिंपली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज में आप किसी बात को लेके बहुत अनस्टेबल हो, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप दो लोगों से डील कर रहे हो और आप दो लोगों के बीच कंफ्यूज हो। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। यूनिवर्स आपको होपफुल रहने को कह रहा है, साथ ही साथ आपको हील करने को भी कह रहा है अपने आप को। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, ड्रामा, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऐसा लग रहा है एरीज आप अपने करियर, अपने जॉब, इन सब पर बहुत फोकस्ड हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। फाइनल आउटकम में आप एक मे बी कोई डिसीज़न ले रहे हो जहाँ पे आप लीगली प्रोसीड कर रहे हो किसी सिचुएशन में, या फिर आप कहीं ना कहीं लॉजिकल, प्रैक्टिकल ढंग से आगे बढ़ने की और एक राइट डिसीज़न के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सो डेथ यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए, देख लेते हैं पास्ट में। सो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जिसमें आप इमोशनली काफ़ी अपसेट और डिसअपॉइंटेड हो रखे हो। उस चीज़ को आप कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हो, उस साइकिल को कम्प्लीटली ओवर करते हुए नज़र आ रहे हो। बट स्टिल आप ये सिचुएशन एंड कर हो तो रही है, बट इसकी वजह से भी एक डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है और आप लगातार कहीं ना कहीं सोच रहे हो उन सारी चीज़ों के बारे में जो जो हो रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए। 8 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप हील करने की कोशिश करो अपने आप को, क्योंकि आप लगातार कुछ चीज़ों में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। बट इवन दो कि आप हील कर रहे हो, बट ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कॉन्टीन्यूसली जारी है।
जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल ढंग से चलने की कोशिश कर रहे हो, इवन तो आप किसी सिचुएशन को चांस देना चाह रहे हो, बट अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे लंबे समय से, बट ये सिचुएशन को लेके आप श्योर नहीं हो। मे बी किसी पर्सन पर आप बहुत फोकस कर रहे थे, बट ये सिचुएशन में फिर भी आप बहुत अनस्टेबल हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि इवन दो आप अनस्टेबल हो, बट फिर भी आप फोकस करना चाह रहे हो। सो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी कि जहाँ पे आप कर भी रहे हो एफर्ट, फिर भी आप कंफ्यूज हो और फिर भी आप एफर्ट करना चाह रहे हो। सो स्टार यहाँ पे क्यों आया है? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपली डिटैच रह के होपफुल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है एरीज, ठीक है। सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आ रहा है? सो आप, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड हो, और उसकी वजह से मे बी फाइट हो रही है, मे बी क्लैरिटी ना होने की वजह से, आपके पास क्लैरिटी ना होने की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अगेन आप इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड हो रहे हो, लाइक फ्यूचर को लेके। सो जब बात गवर्नमेंट जॉब और इन सब की आ रही है, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के, आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, ठीक है। और जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? फाइनेंशियली भी आप वीक दिखाई दे रहे हो। जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो, जिसकी वजह से आप एक डिसीज़न ले रहे हो कि अब आप जो भी करोगे अपनी लाइफ में, वो एक लॉजिकल थॉट के साथ करोगे। जो भी डिसीज़न लोगे, मे बी ये लव से रिलेटेड है, पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक एक्सट्रीम पीस और क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप ये डिसीज़न ले रहे हो, या तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मेंटेन है। सो आप मेजरली किसी लियो और लिब्रा से डील करो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।